हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.1। देखना, ये प्रश्नावली 6.1 जो है सन 2023-24 की जो नई किताब है उसके अनुसार है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न की संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखना, यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है हमको, जैसे 243 दे रखा है, 256, 72, 675 और 100। तो ये संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कौन सी संख्या होती है? जो किसी भी संख्या का घन हो। जैसे मान लो अगर हम देखें कि 2 है, तो 2 का अगर हमने घन किया तो 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। तो 8 जो है वो क्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? क्योंकि 8 किसका घन है? 2 का घन है। अगर हम 3 का घन करेंगे तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे ना, 3 3 9 9 27। तो 27 जो है वो किसका घन है? 3 का घन है। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं दे रखी है हमको, ये कहीं ना कहीं पूर्ण घन नहीं है और उसमें थोड़ा अधूरा है। यानी किसी संख्या का गुणा कर देंगे हम इनमें तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमको यहाँ बताना है कि किस संख्या से गुणा करेंगे इनमें तो ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो देखना, हम सबसे पहले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। और प्रश्न क्रमांक 1 दिया है हमारा यहाँ पे 243। तो हमको ये किससे पता लगेगा कि 243 में हम क्या गुणा करें? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से इसके टुकड़े गुणे में गुणनखंड करेंगे इसके। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि किसका गुणा करेंगे हम। तो 243 से विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं 24, ये जाएगा 8 बार, 3 8 24, और 3 में वापस 1 बार लगाएंगे तो 3 एकम 3। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 दूना 6, बचा 2, तो ये हो जाएगा 3 7 21। फिर लगाएंगे 3 से, 3 नम 27। फिर लगाएंगे 3 से तो 3 3 9, और फिर लगाएंगे 3 से तो 3 एकम 3। तो देखना, यहाँ पे 243 के जो टोटल गुणनखंड आए वो क्या है? ये 3 आया। एक समूह तो बन गया 3 का। और वापस से अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो घन संख्या जो होती है, जो संख्या पूर्ण घन होती है, उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके जो गुणनखंड आते हैं वो हमेशा 3 के समूह में आता है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो इसके जो करने में कितने रहते हैं? घन के 3 रहते हैं। तो इसलिए इसका समूह भी कितना बनता है? 3 संख्याओं का समूह बनता है। यहाँ देखते हैं हम, तो एक समूह तो बन गया 3 का, लेकिन दूसरा समूह नहीं बना। एक और 3 चाहिए था हमको, है ना। एक और 3 होता तो ये क्या बन जाता? पूर्ण घन। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड में, 243 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 3 का समूह जो है वो नहीं बन रहा है ना। संख्या 3 का समूह नहीं बनता है। देखो, ये 3 जो संख्या, इसका क्या 3 का समूह नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे? 243 में इस 3 से ही गुणा कर देंगे। 243 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 का पाड़ा बोलेंगे, 3 बार ये हो जाएगा 3 3 9। वापस से 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके 12, 2 हासिल का बचेगा 1, और वापस फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 और 1 7। देखो ये कितने आ गए? 729। और ये हमको पता है कि 729 किसका घन होता है? तो 9 का घन होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अतः 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। देखना, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर ये संख्या क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? हमारी 3 होगी, है ना। यहाँ पे 243 में 3 ऐसी संख्या है जिसका गुणा अगर हम 243 में कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। 729 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न दूसरा वाला 256 दिया इसमें। तो देखना, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया था वैसा हमको प्रश्न क्रमांक 2 में भी इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या दे रखी है हमको, तो इसमें सम से ही 2 से लगाएंगे भाग। ये जाएगा पहले 1 बार, 2 एकम 2, वापस लगाएंगे 2 दूना 4, और बचेगा 1, तो 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर लगाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से तो 2 एकम 2, और यहाँ से 1 बचेगा तो 2 छंग 12। फिर लगाएंगे 2 से, 2 8 16। वापस से लगाएंगे 2 से तो 2 चौके 8, और फिर लगाएंगे 2 से तो 2 दूना
4, फिर लगाएंगे 2 से 2 एक कम 2। तो देखना यहाँ पे टोटल अगर हम 256 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो एक तो ये बना 3 का समूह और वापस से 3 का समूह एक और बन गया, और यहाँ पे 2 का समूह नहीं बना है ना, यहाँ पे एक और 2 आना था। 2 कितनी बार आया यहाँ पे लास्ट में 2 बार आया, जबकि 2 कितनी बार आना था, 3 बार आना था। हम यहाँ लिखते हैं 256 के अभाज्य गुणनखंड में 256 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें संख्या 2 का जो है वो 3 का समूह नहीं बना, संख्या 2 का समूह नहीं बना है ना। देखना संख्या 2 का जो है वो किसका समूह नहीं बना, 3 का समूह नहीं बना। तो हम 256 में किसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, हाँ सॉरी 2 का गुणा कर देंगे, 2 आया तो 2 का गुणा 6 में करेंगे 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 2 का गुणा वापस से 2 में करेंगे 2 दूना 4, 4 और 1 5, ये कितना आ गया 512। और 512 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 2 से है ना। वह सबसे छोटी संख्या 2 होगी जिसका गुणा यदि हम 256 में करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन संख्या क्या बनी यहाँ पे 512। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। इसमें दिया हमको 72, तो 72 की कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 72 एक सम संख्या है, इसमें भी हम सम अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग लगाते हैं। दिए जाएगा पहले 2 3 6 3 बार, वापस से 1 बचेगा तो 2 छंग 12 है ना। फिर लगाएंगे 2 से 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से तो 2 9 18, फिर लगाएंगे 3 से तो ये जाएगा 3 बार, 3 3 9, फिर लगाएंगे 3 से 3 एक कम 3। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे 2 का समूह बन रहा है लेकिन 3 का समूह नहीं बन रहा है ना। 3 का समूह नहीं बन रहा है तो हम 3 का ही गुणा कर देंगे इसके अंदर 72 के। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 3 का समूह नहीं बन रहा है ना। संख्या 3 का समूह नहीं बनता है, तब ऐसी कंडीशन में हम 72 को 3 से गुणा कर देंगे ना। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 3 7 21, ये आ गया 216 हमारा 6 का जो घन, 6 6 36 और 36 चंग 216। ठीक है, 6 का क्या आ गया है, घन, पूर्ण घन आ गया। हम लिख दें यहाँ पे अतः 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 72 को हम 3 से अगर गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 216 बन जाएगा, और 216 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, और इसमें दिया हमको 675। तो देखना 675 भी क्या है, एक विषम संख्या है, इसको भी हम लगाएंगे विषम संख्या यानी 3 से भाग। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, बचेगा 1, 3 5 15, 225। 225 को भी हम 3 से भाग लगा देंगे तो 3 से जाएगा 3 7 21, 1 बचेगा तो 3 5 15, फिर लगा देंगे 3 से, 3 दूना 6 और फिर 3 5 15। अब 25 आ गए, अब 3 से नहीं लगेगा तो अब हम इसको लगाएंगे 5 से। 5 से लगाएंगे तो एक बार जाएगा 5 5 25 और एक बार 5 से फिर जाएगा, है ना, 5 कम 5। यानी यहाँ पे भी एक समूह तो 3 का बना, लेकिन जो समूह नहीं बना वो किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना। तो हम यहाँ लिख देंगे 675 के अभाज्य गुणनखंड में
675 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें 5 का समूह नहीं बना है ना, संख्या 5 का समूह नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 675 में 5 से गुणा ही कर देंगे। 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 5 25, 25 के आएंगे 5, हासिल का आएगा 2। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 तो 35, 35 में 2 प्लस करेंगे 37, 37 के साथ हासिल का आएगा 3, 5 अंक 30, 30 और 3 33, तो यह आएगा 3375, जो कि किसका 15 का घन है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गई हमारी पूर्ण घन संख्या। अतः 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें काय से गुणा करना पड़ रहा है, 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से अगर हम 675 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3375, जो क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब हम ले लेते इसका आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, और ये दिया हमको 100। तो देखना, यहाँ हम 100 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 100 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, देखना 100 भी एक सम संख्या है, लगाएंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 0 वापस लगाएंगे 2 से, तो 50 के हो जाएंगे आधे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं लगेगा ना, तो अब लगेगा 5 से, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो देखना यहाँ पे 3 का समूह किसी का नहीं बना, ना तो 2 का समूह बन रहा है 3 का, और ना ही 5 का बना। यहाँ पे एक और 2 भी चाहिए हमको, और एक और क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। दोनों के एक एक कम बन रहा है ना, 3 का समूह बनना था, जबकि यहाँ कितना बना, 2 का ही बना। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड में, 100 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 का समूह नहीं बनता है ना, दोनों का समूह नहीं बना इधर। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100 में 2 गुणा 5 यानी 10 का गुणा कर देंगे ना। तो 100 में अगर हमने 10 का गुणा किया तो ये बन जाएगा 1000, और 1000 क्या होता है, पूर्ण घन संख्या होती है ना, 10 का ही क्यूब होता है 1000। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए, 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें कैसे गुणा करना पड़ेगा, इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 10 से गुणा कर देंगे तो 100 क्या बन जाएगा, 1000, और 1000 बन जाएगा तो ये क्या है, 1000 एक पूर्ण घन संख्या है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 6.1 का प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हल किया। समझ में आया होगा आपको। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल जेई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।